आज हम देखेंगे संबंध रिलेशन। इससे पहले आपको मैं बताया था सेट, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अगला टॉपिक ही आता है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल से वर्ड में डिफिनेशन के तौर में बोलूँ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम इसको एक पूरा एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सेट, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या होता है रिलेशन। ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशन समझो कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हमारे पास दो सेट रहेगा, उस दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही क्या बोलते हैं? अपन रिलेशन बोलते हैं। ओके, देखते हैं एग्जांपल से, कॉन्सेप्ट के साथ। माना दो हमारे पास सेट है ए और बी। ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ भी 5 एलिमेंट है, यहाँ भी 5 एलिमेंट है। ठीक है, अब इन दोनों सेट का हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का हर एक से क्या निकालते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। और जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनता है, क्रमित युग्म बनता है, उन सारे समूह को एक साथ जब लिखते हैं तब उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ए क्रॉस बी, इसको पढ़ा भी जाता है ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब ए में एलिमेंट है 1, तो 1 जो है बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या करेगा? ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। 1 1 के साथ बनाएगा, 1 4 के साथ बनाएगा, 1 9 के साथ बनाएगा, 1 16 के साथ बनाएगा, 1 25 के साथ बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। फिर 2 का बारी आएगा तो 2 भी सारे एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया है। 2 का भी सभी के साथ, 3 का सभी के साथ, 4 का सभी के साथ, 5 का सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना है। और जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बना, जब इसी ऑर्डर्ड पेयर को एक समूह में रखता हूँ, एक ग्रुप में रखता हूँ, एक सेट के फॉर्म पे रखता हूँ, उसी सेट को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। भी किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, ए एंड बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा कि ए क्रॉस बी एक अलग हमको प्राप्त होता है, जो कि बी क्रॉस ए हमको अलग प्राप्त होता है। ये दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं से जब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से इसी का एक सबसेट मैं यहाँ पे लूँगा। इसी में से कुछ एलिमेंट यहाँ उठाऊँगा जो इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आर, लेट आर इज इक्वल टू एक सेट मैंने लिया 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25, और ये सारे एलिमेंट कहाँ हैं? ए क्रॉस बी में है। तो हम कह सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या कह सकते हैं? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप देखोगे 1 1 तो यहाँ भी 1 1 पाओगे आप, 2 4 2 4 पाओगे, 3 9 तो 3 9 पाओगे, 4 16 यहाँ भी 4 16 है, यहाँ पे 5 25 तो यहाँ भी 5 25 है। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि आर में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारा का सारा एलिमेंट कहाँ है? ए क्रॉस बी में है। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसीलिए मैंने बताया कि इससे रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, नोट यहाँ पे देखना कि आप यहाँ रिलेशन देख रहे होगे, तो रिलेशन में जो एलिमेंट, एक तो सेट है ना, और सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किस फॉर्म में है? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। रिलेशन का एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म के रूप में होता है। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट को देखे थे ना, सेट को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, दो तरीके से, एक रोस्टर फॉर्म, एक बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से ए भी तो एक सेट है, और किसका सेट है? एक रिलेशन के तहत, है ना। किसका सेट है? क्रमित युग्म का सेट है। तो इस सेट को मैं भी दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक रोस्टर फॉर्म में, एक समुच्चय निर्माण रूप में, मतलब बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में? बिल्डर फॉर्म में, एक रोस्टर फॉर्म में। तो ये रोस्टर फॉर्म तो पहले से लिखाया गया है,
इसी एग्जाम्पल को लेके यहाँ बताया गया है। जैसे आर इजकल टू सारा चीज़ दिया रोस्टर फॉर्म में है। अब इसी रोस्टर फॉर्म को मैं बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा। अच्छा, बिल्डर फॉर्म होता क्या है, ये सेट का जो एलिमेंट है ना न किसी गुण को, प्रॉपर्टीज़ को रखता है और उसी गुण को हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड में निरूपित करते हैं और उसको सेट के अंदर रख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म। जैसे आर इजकल टू ए कॉमा बी, जहाँ पे ए मतलब फर्स्ट पार्ट कहाँ बिलोंग करता है, ए में, और सेकेंड पार्ट्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन ये पाओगे कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब b जो है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर करने से क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। a का स्क्वायर करने से क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, बिल्डर फॉर्म। आप आगे हर क्वेश्चन में अधिक से अधिक बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है, उस बिल्डर फॉर्म को मैं किस फॉर्म में चेंज करूँगा, रोस्टर फॉर्म में, तब जाके हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बना पाते हैं। आगे देखते हैं कि रिलेशन जो होता है उस रिलेशन को मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एक होता है तीर आरेख द्वारा, मतलब इस रूप में जो रिलेशन जो होता है, जो संबंध होता है, उसको तीर आरेख द्वारा निरूपित करते हैं, तीर की सहायता से। आप देख पा रहे होगे इस तरीके से दो सर्कल बनाते हैं बड़ा सा, ठीक है, और उस सर्कल के अंदर क्या रखते हैं, एलिमेंट को रखते हैं, एक तरफ ए को एक तरफ बी को, और जो रिलेशन बनता है उसको अपन यहाँ पे मैच करें। देखना कैसे, जैसे ए और बी दो सेट दिया है, ए में एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 4 5, और बी में क्या है 1 4 9 16 25 रिलेशन। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किए होंगे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट लिए होंगे, उसी सबसेट को मैंने क्या बोला, रिलेशन बोला। तो यहाँ पे एक रिलेशन तैयार है पहले से। क्या रिलेशन है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, 5 का 25 से। एक किस फॉर्म में है अपन का, ए फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इसी को बिल्डर फॉर्म में चेंज करूंगा तो बिल्डर फॉर्म क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, बी कहाँ बिलोंग करेगा, बी में, और दोनों में संबंध क्या है कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, b मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से तीर आरेख यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जीरो का रिलेशन में जीरो दिया है, जीरो तो दिया ही नहीं है। 1 का रिलेशन कहाँ है, 1 है, तो 1 का रिलेशन कहाँ है, 1 है। ये तीर बना दो, 1 कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा। इसी तरीके से 2 4 में जाएगा, इधर से इधर लेना है ना, 2 कहाँ जाएगा, 4 में जाएगा। 3 कहाँ जाएगा, 9 में जाएगा। 4 कहाँ जाएगा, 16 में जाएगा। 5 कहाँ जाएगा, 25 में जाएगा। इस तरीके से रिलेशन तैयार हुआ। ठीक है, अब इसी रिलेशन में हम एक आगे टॉपिक पढ़ते हैं कि कोई भी रिलेशन दिया है तो उस रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है। एक वर्ड होता है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। आइए समझते हैं डोमेन क्या चीज़ को बोलते हैं, रेंज क्या चीज़ को बोलते हैं, कोडोमेन क्या चीज़ को बोलते हैं। डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर, कोडोमेन मतलब सहप्रांत। इसी एग्जांपल से देखते हैं, डोमेन निकाल के देखते हैं, रेंज निकाल के देखते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, आप देख पा रहे होंगे कि सेट ए में जिस जिस एलिमेंट का प्रतिबिंब बन रहा है, जिसके साथ जाके मिल रहे हैं, उन सारे एलिमेंट के समूह को बोलते हैं डोमेन। मतलब डोमेन क्या होता है, आर का प्रांत, आर मतलब रिलेशन, जो संबंध दिया गया है, जो रिलेशन दिया गया उसका प्रांत रिलेशन के क्रमित युग्म के, जो रिलेशन होता है, रिलेशन में क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। रिलेशन के क्रमित युग्म के, जितने भी दिए हैं क्रमित युग्म के फर्स्ट पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट्स के ग्रुप को बोलते हैं अपन प्रांत। प्रथम अवयवों का समुच्चय, कौन सा अवयव, प्रथम अवयव, ये प्रथम अवयव कहलाता है ना। ये जितने भी प्रथम अवयव है उन सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को क्या बोलते हैं, इस रिलेशन का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। इस तरीके से रेंज, तो रेंज क्या होता है, जो रिलेशन होता है, रिलेशन के अंदर जो क्रमित युग्म होते हैं, उस क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव को
सेकेंड पार्ट जो होता है, जितने भी सेकेंड पार्ट्स है उन सेकेंड पार्ट्स के समूच्य को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब फर्स्ट पार्ट्स के ग्रुप को बोलते हैं प्रांत यानी डोमेन, और सेकेंड पार्ट्स के ग्रुप को बोलते हैं अपन रेंज यानी कि परिसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्या चीज़ को अपन, सहप्रांत। सहप्रांत मतलब कोडोमेन। तो कोडोमेन कुछ नहीं होता है, इधर जो बी है ना, बी का पूरा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सहप्रांत यानी कोडोमेन। तो सिंपल से वर्डों में बोलूँ, जिस जिस एलिमेंट का प्रतिबिंब बनता है उस सारे एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन। जिसके साथ बनता है इमेज, प्रतिबिंब, उसको बोलते हैं रेंज। और कोडोमेन तो पूरे को बोलते हैं, कोडोमेन पूरे को बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक रिलेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रांत यानी डोमेन, डोमेन जो होता है ए का सबसेट होता है, और रेंज जो होता है बी का सबसेट होता है ना। ए का सबसेट डोमेन, बी का सबसेट रेंज। अब आगे देखते हैं इसी को। तो मैंने यहीं पे आपको बताया कि जो डोमेन होता है, प्रांत होता है रिलेशन का, वो किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है। और जो परिसर होता है, रेंज होता है रिलेशन का, वो किसका सबसेट होता है, बी का होता है। और कोडोमेन किसको बोलते हैं, संपूर्ण समुच्चय बी। जो बी होता है, जो सेट बी होता है, उन पूरे सेट बी को पूर्ण रूप से रिलेशन का क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। यानी कि सह प्रांत जो आर का होगा वो सारा का सारा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। बी में जितने भी एलिमेंट है सारा का सारा क्या हो जाएगा, बी होगा। अब इसी डोमेन, कोडोमेन, रेंज है ना, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे, आपसे बनना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको और भी समझ में आएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कोई रिलेशन दिया गया है n से n में, n क्या है, नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। और रिलेशन दिया गया है किस तरीके से फॉर्म में है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में। इस बिल्डर फॉर्म को मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करूँगा, क्योंकि जब तक रोस्टर फॉर्म में आप नहीं लिखोगे ना, तब तक क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको रोस्टर फॉर्म पे अपन लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने बताया x और y कहाँ बिलोंग करेगा, n में करेगा। x भी n में करेगा, y भी n में करेगा, दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब मैं x को 1 लूँगा, जब x को 1 लूँगा तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x को 2 लूँगा तो 2 का स्क्वायर 4। जब x को 2 लूँगा तो y कितना मिलेगा, 4। जब x को 3 लूँगा तो 3 का स्क्वायर 9। मतलब x को 3 लूँगा तो y कितना मिलेगा, 9। x को 4 लूँगा तो y कितना मिलेगा, 16, है ना। इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन बना हुआ है, ओके। तो इस तरीके से जब हमारा क्या प्राप्त हुआ, रिलेशन प्राप्त हुआ। अब इसी रिलेशन में देखता हूँ, मैं एक प्रांत निकालूंगा, एक परिसर निकालूंगा। तो रिलेशन दिया है, तो रिलेशन में जो फर्स्ट पार्ट्स होता है, जो क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म के जितने भी क्रमित युग्म हैं, उन सभी क्रमित युग्म के फर्स्ट पार्ट्स का जब समुच्चय बनाते हैं, उस समुच्चय को बोलते हैं प्रांत। और जो सेकेंड पार्ट्स होता है, सेकेंड पार्ट्स जितने भी होते हैं, उन सेकेंड पार्ट्स के समुच्चय को बोलते हैं परिसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी रिलेशन का प्रांत यानी डोमेन कैसे निकालते हैं, और किसी भी रिलेशन का परिसर यानी कि रेंज कैसे निकालते हैं। आइए इसको और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लीजिए आर एन पर एक संबंध है, रिलेशन है। कहने का मतलब है कि रिलेशन दिया गया है एन से लेके एन में, क्योंकि हमारा सेट क्या है, एन दिया है, ठीक है। अब रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, x, y सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल 10 द्वारा परिभाषित है। ये किस फॉर्म में दिया है, बिल्डर फॉर्म में। इसको बिल्डर फॉर्म को मैं भी किस फॉर्म में चेंज करूँगा, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पूछा क्या है, आर का प्रांत पूछा है, यानी कि डोमेन पूछा है। डोमेन का मतलब होता है, अभी हम रिलेशन फाइंड करेंगे और उस रिलेशन में x वाला पार्ट्स मतलब प्रथम पद,
प्रथम पार्ट्स के समुच्चय को हम लोग सेट तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया था x, y सच दैट x + 2y = 10। तब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है और y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, और दोनों x और y क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो हमारा दिया है x + 2y = 10, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2y प्लस इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, मतलब x = 10 - 2y, जहाँ पे y किस में बिलोंग करेगा, n में करेगा, x भी किस में करेगा, n में करेगा। ठीक है, अब देखते हैं जब y = 1 रखता हूँ, अब इसमें अपन वैल्यू पुटअप करते हैं। y = 1 रखूँगा तो x बराबर क्या होगा, 10 - 2 × 1, 2 × 2 और 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8, मतलब x क्या आया, 8। जब y बराबर 1 है तो x बराबर 8, दोनों नेचुरल नंबर हैं। जब y को 2 लूँगा तो x कितना मिलता है, 6 मिलता है। जब y को 3 लेता हूँ तो x कितना मिलता है, 4 मिलता है। जब y को 4 लेता हूँ तो x कितना मिलता है, 2 मिलता है। मतलब सारे वैल्यू को अपन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब y को 5 लेता हूँ तो x कितना मिलता है, 0 मिलता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि x भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो ये संभव नहीं है। यानी कि हमारा कहाँ तक जाएगा, यहीं तक जाएगा। y को 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। और जब y का ये सारा मान लेते हैं तो x क्या क्या मिलता है उसको देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन का जो रिलेशन होगा यहाँ पे, उस रिलेशन का क्या बना रहा हूँ मैं अभी, बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। तो क्या क्या मिलेगा, जब x 8 होता है तो y कितना मिलता है, 1। जब x का वैल्यू 8 होगा तो y कितना मिलेगा, 1। जब x 6 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। जब x 6 होगा तो y कितना होगा, 2 होगा। जब x 4 होता है तो y कितना होता है, 3 होता है। जब x 2 होता है तो y कितना होता है, 4 होता है। इस तरीके से हमारा क्या रिलेशन बना, ये बना, मतलब इतना एलिमेंट आएगा। अब सिंपल से है, इसमें अपन प्रांत भी ज्ञात कर सकते हैं और परिसर भी। तो प्रांत अपन निकालते हैं, प्रांत किसका, रिलेशन का। और इसमें मैं परिसर भी निकाल देता हूँ। ठीक है, परिसर पूछा तो नहीं है, लेकिन परिसर भी अपन निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा, है ना। तो मैंने बताया था कि प्रांत किसको बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को। जो फर्स्ट पार्ट्स होता है रिलेशन के अंदर, जो फर्स्ट पार्ट्स होता है क्रमित युग्म का पहला पद, उन सभी पद के ग्रुप को बोलते हैं क्या चीज़, अपन प्रांत। तो यहाँ पे 8, 6 पहला पार्ट्स को ना, 4 और 2, इन सभी ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्रांत। और परिसर किसको बोलते हैं, सेकेंड पार्ट्स को, 1, 2, 3, 4। याद रखना कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डबल नहीं होना चाहिए ना, यदि डबल आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रांत और परिसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन में देखिए प्रांत 8, 6, 4, 2 कहीं पे दिया है, इसमें तो दिया नहीं है, ये दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 4, 6 और 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। एक क्वेश्चन दिया है, माना आर इस प्रकार से परिभाषित है, संबंध है, एक रिलेशन दिया गया है। कैसा रिलेशन है, रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है। ये किस फॉर्म में दिया गया है अपन का, बिल्डर फॉर्म। a, जहाँ पे a क्या चीज़ है, 5 से कम अभाज्य संख्या है। मतलब a जो है अभाज्य संख्या है, अभी अभाज्य संख्या तो है लेकिन 5 से कम होना चाहिए, 5 से ज़्यादा अभाज्य संख्या नहीं ले सकते हैं। अब इस रिलेशन का क्या फाइंड करना है, परिसर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, परिसर। परिसर का मतलब अभी मैंने बताया कि जो रिलेशन तैयार होता है, रिलेशन में जो क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म के सेकेंड पार्ट्स के ग्रुप को बोलते हैं परिसर। तो यहाँ पे बोला है अभाज्य के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, और भी आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, लेकिन यही होता है क्रमित में 2 से स्टार्ट होता है। तो ये अपन यहाँ पे अभाज्य संख्या ले लिए 5 से कम। तो यहाँ पे क्या क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ ए को, 3 ले सकता हूँ ए को, 5 नहीं लूँगा क्योंकि हमें साफ बोला है 5 से कम, 5 भी नहीं लेना है,
5 से कम, यानी 5 से इधर ही लेना है, मतलब 2 एलिमेंट लेंगे, एक 2 लेंगे और एक 3 लेंगे। तो इस तरीके से जो अपन का एक जो सेट दिया है रिलेशन का बिल्डर फॉर्म में, उसको रोस्टर फॉर्म में मैं चेंज करूँगा। तो किस फॉर्म में, देखो यहाँ पे जब मैं ए को 2 लेता हूँ तो 2 की पावर 3 लेंगे अपन। जब मैं ए को 3 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 3 की पावर 3 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बन गया, किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, ए रोस्टर फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिकाई 9 और 9 तियाँ 27, 3 त्रिकाई 9 और 9 तियाँ 27। इस तरीके से रिलेशन बना। अब इस रिलेशन का मैंने बताया हमको क्या फाइंड करना है, परिसर। क्या फाइंड करना है, परिसर। किसका परिसर, रिलेशन का। तो मैंने बताया कि रिलेशन परिसर जो होता है, रिलेशन में जो क्रमित युग्म होता है सेकेंड पार्ट्स के ग्रुप को, सेकेंड पार्ट्स क्या है, 8 और 27। यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 27, जो सेकेंड पार्ट्स होता है उसके ग्रुप को बोलते हैं परिसर। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, मैं आगे भी पहले भी बता चुका हूँ, ऑर्डर्ड पेयर। क्या चीज़, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। तो समुच्चय में और क्रमित युग्म में अंतर क्या होते हैं। समुच्चय में यानी कि सेट, समुच्चय मतलब सेट, क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो मैंने बताया था कि जो सेट होता है ना, सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है फिक्स नहीं होता, उसको अपन आगे पीछे कर सकते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट दिया है 1 और 2, अब इसी सेट को मैं 2 पहले भी लिख सकता हूँ, 1 पहले बाद में लिख सकता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारा क्रमित युग्म दिया है, जैसे एक दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर 1,2, तो क्या इस 1,2 2,1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। यदि ऐसा लिखाया गया है यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन यदि 2 क्रमित युग्म बराबर है, मान लो कि 2 क्रमित युग्म बराबर दिया है किसी इक्वेशन के फॉर्म में, तो समझ जाना कि प्रथम पद के बराबर होगा और सेकेंड पार्ट्स के बराबर होता है। इसी चीज़ को यहाँ लिखा है, प्रथम पद व द्वितीय पद क्रमशः प्रथम पद व द्वितीय पद के बराबर होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे x, y बराबर दिया है a, b, यदि दोनों ए भी ऑर्डर पेयर है, ए भी ऑर्डर पेयर, ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाला पार्ट्स फर्स्ट के बराबर होगा और सेकेंड वाला पार्ट सेकेंड के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक क्वेश्चन आगे अपन बनाते हैं। तो उसी ऑर्डर्ड पेयर में जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि एक ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या है, बराबर दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, 2x, y, x + 1, 1 - y, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं। तो उस स्थिति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया जब 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होते हैं तो पहला पार्ट्स पहले के बराबर होगा और सेकेंड पार्ट सेकेंड के बराबर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर दिया है, तो पहला वाला पहला के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। तो उसी तरीके से 2x किसके बराबर होगा, x + 1 के बराबर होगा और y किसके बराबर होगा, 1 - y के बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x प्लस में इधर जाए तो क्या करेगा, माइनस करेगा, 2x - x = 1 और 2x में से x गया, 2x 1x, दोनों में माइनस करो क्या बचेगा, 1x, तो x = क्या है, 1 आया। इसी तरीके से यहाँ पे y माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, y 2y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाए तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस तरीके से x = 1 मिल गया और y = 1/2। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, x = 1, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, x = 1 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 ऑर्डर पेयर दिया रहेगा, दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं, x और y का मान ज्ञात करने का बोलता, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है इस फॉर्म में, तो A तथा B ज्ञात कीजिए कि A का एलिमेंट क्या क्या होगा और B का एलिमेंट क्या क्या होगा। तो मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, जो फर्स्ट पार्ट्स होता है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, जो फर्स्ट पार्ट्स होता है वही हमारा A होता है, यानी A के अंदर क्या आएगा, अल्फ़ा
बीटा और बीटा। तो मैंने बताया कि जब ए को मैं सेट के फॉर्म में लिखूँगा तो अल्फ़ा लिखूँगा और बीटा, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से बी, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट होगा, ए बी के एलिमेंट है, सेकेंड क्रम में तो ए बी भी है, ए वाला ए भी है, ए वाला बी भी है। लेकिन इसी बी को जब सेट के फॉर्म में लिखूँगा तो एक ही बार ए लिखूँगा, एक ही बार बी लिखूँगा, डबल नहीं लिखते हैं। मैंने बता चुका हूँ सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए बराबर क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ तो अल्फ़ा अल्फ़ा दिया है, ए भी नहीं होगा, यहाँ पे ए भी दिया है, नहीं होगा, ए अल्फ़ा बीटा होगा और बी ए बी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए रिलेशन दिया है एन पर एक संबंध है जो आर इस तरीके से डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल 8 द्वारा परिभाषित है, तब आर का प्रांत, यहाँ पे क्या पूछा है, प्रांत यानी कि डोमेन पूछा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले तो जो रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया है हमारा, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल 8, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। और दूसरा चीज़ बताया गया है कि रिलेशन जो है n से n में गया है, मतलब x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है। तो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है। इस रिलेशन को देखते हुए यहाँ पे दिया है x प्लस 2y इज इक्वल 8, दैट इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y। अब हम चेक करते हैं। मान लो कि हमारा y कितना दिया है, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट है, 1 से लेते हैं। जब y बराबर 1 है देन x क्या मिलेगा, 8 इंटू 2 इंटू 1 यानी 8 माइनस 2। तो x कितना मिल गया, 8 में से 2 गया 6। ए भी नेचुरल नंबर, ए भी नेचुरल नंबर है। ठीक है। इसी तरीके से y इक्वल टू 2 लेते हैं, तब हमारा x क्या मिलेगा, तब मिलेगा 8 का 8 माइनस का माइनस और 2 इंटू 2। इस तरीके से 2 2 जब 4 और 8 में से 4 गया 4, मतलब x क्या मिलेगा अपन का 4। इसी तरीके से y बराबर 3 लेते हैं। जब y बराबर 3 लेते हैं तो x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, मतलब 8 माइनस 2 3 जा 6, 8 में से 6 गया 2, तो x कितना मिलेगा 2। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 4 लेके देखते हैं। जब y इज इक्वल टू 4 लेके देखेंगे तो x क्या मिलेगा अपन का, 8 माइनस 2 इंटू 4, 8 माइनस 2 4 जा 8, तो x क्या मिल गया 0। जब y को 4 लेते हैं तो x बराबर 0 मिलता है, जबकि x भी क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से y 1 ले सकते हैं, y को 2, y को 3, उसके अलावा y को और कुछ भी नहीं ले सकते हैं। यानी कि जब इसी रिलेशन को मैं किस फॉर्म में लिखूँगा, रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा, किस फॉर्म में लिखा आएगा, जब y को 1 लेते हैं तो x कितना मिलता है, 6 मिलता है। जब y को 2 लेता हूँ तो x कितना मिलता है, 4 मिलता है। जब मैं y को 3 लेता हूँ तो x किसका मिलता है, 2 मिलता है। 4 तो लेना नहीं है, मतलब इतनी ही होगा, इस रिलेशन के अंदर यही एलिमेंट होगा। ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है प्रांत। क्या फाइंड करना है, प्रांत। प्रांत यानी कि डोमेन, किसका प्रांत, रिलेशन का प्रांत फाइंड करना है। तो मैंने बताया कि प्रांत जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना, फर्स्ट पद, उसी का ग्रुप को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसी में दिया है, 6 4 2, यस, किस में दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर ये होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सीरीज। ये हमारा पहला पार्ट्स था संबंध, रिलेशन से। हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेट के बारे में पढ़े, सेट का जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़े, उसके कई सारे क्वेश्चन भी लगाए। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद मैंने रिलेशन बताया। अब इसी से बढ़ते हुए क्रम में हम लोग फंक्शन भी पहुँचेंगे। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन के बाद ही फंक्शन पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।